आज की वीडियो में मैं आपको आरएसआई का यूज करके बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं जिनको आप ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और इवन स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आरएसआई की जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात करते हैं। तो आरएसआई इंडिकेटर लगाने के लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। यहां पर जाकर आपको आरएसआई लिखकर सर्च करना है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इस पे जैसे ही टैप करेंगे तो ये इंडिकेटर आपका चार्ट में प्लेस हो चुका है। अब यहां पर आपको दो तरह की लाइन देखने को मिल रही है। एक है हमारी आरएसआई की लाइन और जो दूसरी येलो कलर की लाइन है ये आरएसआई का मूविंग एवरेज है। तो हमें फिलहाल सिर्फ आरएसआई चाहिए, तो इसके लिए मैं आरएसआई की सेटिंग्स में जाता हूं और यहां पर जाने के बाद आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज को अनटिक कर देता हूं और इस तरीके से अब हमारे पास जो चार्ट में आपको दिखाई दे रही है ये सिर्फ आरएसआई लाइन है। अब देखो आरएसआई में ना तीन लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला लेवल होता है 50 का, दूसरा लेवल होता है 70 का और तीसरा लेवल होता है 30 का। तो माना यह जाता है कि अगर आरएसआई 50 से ऊपर है तो इसका मतलब जो स्टॉक है वो बुलिश ट्रेंड में चल रहा है और आपको ऐसे में सिर्फ बाय करने के ही ट्रेड्स लेने चाहिए। और अगर आरएसआई 50 से नीचे है तो स्टॉक मार्केट बेयरिश ट्रेंड में चल रहा है और ऐसे में आपको सिर्फ सेल करने के ही ट्रेड्स लेने चाहिए। इसके अलावा जो आरएसआई की ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग जब भी आरएसआई अपने 70 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद जब वो वापस नीचे को आ जाता है तब प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहां पर माना जाता है कि जो स्टॉक है वो ओवर बॉट हो चुका है। अब यहां पर जिन लोगों को सिर्फ बेसिक नॉलेज होती है वो कहते हैं कि जैसे ही आरएसआई 70 से ऊपर चला गया इसका मतलब स्टॉक ओवरबॉट हो गया है, बट ऐसा नहीं है। जब वो 70 के ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आता है तब आप समझ सकते हैं कि वो ओवरबॉट हो चुका था और उसके बाद प्राइस गिर सकती है। और इसका उल्टा जब भी आपको दिखाई देता है कि आरएसआई 30 के लेवल के नीचे आ गया है तो माना यह जाता है कि जब इसके बाद ये वापस से 30 के लेवल के ऊपर जाएगा तब जो स्टॉक है वो ओवर सोल्ड हो चुका है और इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे ही प्राइस 30 के लेवल के नीचे आ गई तब स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाती है तब आप मान सकते हैं कि वो ओवरसोल्ड हुआ है और उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं और आप देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस बड़ी भी है। जबकि अगर आप ये समझते हैं कि जैसे ही आरएसआई 30 के लेवल के नीचे आ गया है उसके बाद प्राइस बढ़ सकती है तो आप देखिएगा कि उसके बाद प्राइस बहुत अच्छी खासी गिरी थी। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि ये ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी है, आपके सीखने समझने के लिए अच्छी है, बट सिर्फ इसके बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि ऐसे में आपको बहुत सारे फेक सिग्नल्स भी मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी बताने से पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो हमारी आरएसआई की दूसरी स्ट्रेटजी है ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है और इसका नाम है आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी। तो देखो जनरली होता क्या है कि जो शेयर की प्राइस है और जो आरएसआई है वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन कभी अगर आपको चार्ट में ऐसा दिखाई देता है कि जो शेयर की प्राइस है वो तो गिर रही है, जैसे यहां पर शेयर की प्राइस गिर रही है लेकिन जो आरएसआई है वो बढ़ रहा है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस नीचे जा रही है लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है कि प्राइस गिर रही है बट आरएसआई बढ़ रहा है और ये एक बुलिश सिग्नल होता है। इसको बुलिश डाइवर्जेंस भी बोल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जब भी ऐसा होता है उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस बढ़ी है जबकि प्राइस यहां तक गिर रही थी और आरएसआई ने पहले ही बढ़ना शुरू कर दिया था, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अब ये था बुलिश डाइवर्जेंस, इसका उल्टा होता है बियरिश डाइवर्जेंस। तो अगर आपको कभी चार्ट में दिखाई देता है कि शेयर की जो प्राइस है वो तो बढ़ी है, आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर शेयर की प्राइस बढ़ रखी है, लेकिन अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई गिर रखा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर आरएसआई गिरा है, तो इसको हम कहते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस, जिसमें प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन आरएसआई गिर रहा है और जब इस तरीके का डाइवर्जेंस होता है तो उसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस गिरी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि मैं आपको सिर्फ ये स्ट्रेटजी समझा रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके इसको अप्लाई कर लें क्योंकि हर बार ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। और हाँ, मैं जानता हूं कि अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आरएसआई डाइवर्जेंस को ढूंढना आपके लिए काफी मुश्किल होगा, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपको आरएसआई डाइवर्जेंस को देखना है ना तो फिर आप आरएसआई के साथ साथ एक और इंडिकेटर है जिसका यूज कर सकते हैं और वो है आरएसआई डाइवर्जेंस।
RSI डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि आपको पूरा एक RSI दिखाई दे रहा है जिसमें डाइवर्जेंस बना हुआ है। और यहां पर मैंने आपको RSI डाइवर्जेंस बताया था, आप देख सकते हैं कि इसने बता दिया है कि ये एक बेयरिश डाइवर्जेंस है और कहीं ना कहीं पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस भी ये दिखाई रहा होगा। यहां पर बेयरिश डाइवर्जेंस है और यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस है, तो आप इजीली इस तरीके से बुलिश या बियरिश डाइवर्जेंस को पता कर सकते हैं। अब ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी के बेसिस पे तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन अगर आपको इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड आप कैसे लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस गिरने के चांसेस हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपका जो चार्ट है उस पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और जैसे ही उस ट्रेंड लाइन में ब्रेक डाउन होता है उसके बाद आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं या फिर शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपको बाय करने का ट्रेड लेना है तो उसके लिए भी जब आपको दिखाई देता है कि नीचे बुलिश डाइवर्जेंस हुआ है तब आप क्या करेंगे, तब आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आ जाता है उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल में बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के नीचे यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट के लिए जब प्राइस 70 के लेवल को क्रॉस करके वापस नीचे आने लगती है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस केस में आपने यहां पर बाय किया होता और यहां तक का आप टारगेट कैच कर सकते थे। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी बताने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी पर बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है या फिर आप प्ले स्टोर से भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी RSI की नेक्स्ट स्ट्रेटजी है इसका नाम है RSI ट्रेंड लाइन ब्रेक। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो ट्रेंड लाइन हम चार्ट में ड्रॉ नहीं करते हैं, हम RSI में ड्रॉ करते हैं और जब भी उसमें ब्रेकआउट आता है उसके बाद प्राइस बढ़ने या गिरने के चांसेस होते हैं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। यहां पर सबसे पहले RSI ने एक रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद RSI बढ़ा, फिर यहां पर उसने रेजिस्टेंस लिया, फिर से तीसरी बार यहां पर रेजिस्टेंस लिया और 4 टाइम में RSI ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो जब RSI ने अपने ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है तो इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं और आप देख सकते हैं कि उसके बाद प्राइस बढ़ी है। अब आप कहोगे कि ये ट्रेंड लाइन तो मैं यहां चार्ट में भी ड्रॉ कर सकता था और तब भी पता कर सकता था। तो देखो चार्ट्स में भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है, लेकिन RSI एक लीडिंग इंडिकेटर है तो इसमें आपको जल्दी सिग्नल्स मिल सकते हैं। और कई बार आपने देखा है कि RSI गिर रहा है लेकिन प्राइस बढ़ रही है तो यहां पर डाइवर्जेंस भी होते हैं, तो RSI ट्रेंड लाइन भी एक स्ट्रेटजी है। यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि जैसे ही RSI की ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट आ जाता है तब आपने बाय नहीं करना है, आपने इसके साथ ही हमारी जो प्राइस है उसमें भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का वेट करना है और तब जाके ही आपने ट्रेड लेना है। क्योंकि ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें तो दोनों ही जगह पर सेम टाइम में ब्रेकआउट हुआ है। इस जगह पर भी इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और साथ में RSI में भी ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट हुआ है। बट हर बार ऐसा नहीं होगा, मुझे आपको समझाना है इसलिए मेरे को आपको सही एग्जांपल्स ही दिखाने होते हैं, कई बार सिग्नल्स फेल भी होते हैं। तो अब जब आपको दिखाई देता है कि यहां पर ब्रेकआउट आ गया है तब आपने क्या करना है कि जिस कैंडल में ब्रेकआउट आया है उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल में यानी यहां पर एंट्री लेनी है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल में ब्रेकआउट आया उसके नीचे यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट के लिए जैसे ही RSI अपने 70 के लेवल को क्रॉस करके नीचे को आता है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और बेयरिश एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और यहां पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और इस जगह पर जो RSI है उसने यहीं पर ब्रेक डाउन दे दिया था, लेकिन प्राइस ने इस जगह पर ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद प्राइस गिरी है। इसलिए दोनों ही ब्रेक डाउन को कंसीडर करना जरूरी है। और ये जो मूवमेंट है ये भले ही आपको छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके बाद प्राइस रिकवर कर गई थी, लेकिन ये एक लगभग 140 पॉइंट्स का मूवमेंट है। अब अगर आपको इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है तो जिस कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ है उसके बाद वाली कैंडल में यानी इसमें आप एंट्री लेते, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो या तो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उसके ऊपर या फिर जो उसके आसपास सबसे बड़ी कैंडल है उसके ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए जब तक RSI अपना 30 के आसपास नहीं आ जाता है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस हिसाब से ये वाले ट्रेड में आप थोड़ा फंस सकते थे, लेकिन मुझे आपको कंसेप्ट समझाना था तो आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी बताने से पहले वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है इसमें हम RSI और मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। तो हमने RSI इंडिकेटर पहले से लगा रखा था और साथ में मैंने मूविंग एवरेज इंडिकेटर भी लगा दिया है, जिसको लगाने के लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहां पर आप EMA लिखकर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं और इस पे टैप कर देना है। अब जैसे आप टैप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट
ये 9 पीरियड का होता है। अब क्योंकि हम RSI 14 पीरियड का यूज कर रहे हैं तो हम यहां पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी 14 पीरियड का कर देते हैं। तो जब भी आपको दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो अपने मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है और इसके साथ ही जैसे ही जो RSI है वो 50 के ऊपर निकल जाता है, तब आप इसमें बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि यहाँ पर दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, यानी हमारा जो RSI है वो भी 50 से ऊपर होना चाहिए और इसके साथ ही जैसे ही शेयर की जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तो जिस कैंडल में क्रॉसओवर होगा उसके बाद वाली कैंडल में, यानी यहां पर आप बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेक आउट दिया है उसके नीचे भी हो सकता है और जो नियरेस्ट लो पॉइंट है अगर वो ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप यहां पर भी अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए जो हमारा RSI है वो 70 के लेवल को टच करके जब तक नीचे नहीं आ जाता है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस केस में आप यहां तक का टारगेट अचीव कर सकते थे। वैसे अगर आप मूविंग एवरेजेस की भी इतनी सारी स्ट्रेटजीज देखना चाहते हैं तो कॉमेंट जरूर करना। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कॉमेंट आएंगे तो हम इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और अगर आपको इसके बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो वो कैसे लेंगे, चलिए वो भी बता देता हूं। तो इसके लिए पहली कंडीशन है कि जो हमारा RSI है वो 50 से नीचे आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये 50 से नीचे आ गया है और इसके बाद जैसे ही जो शेयर की प्राइस है वो हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटेगी तब आप वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वाली कैंडल में जो हमारी शेयर प्राइस है उसने मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट दिया था, लेकिन उस टाइम पर जो हमारा RSI था वो 50 से ऊपर था। तो लगभग इस वाली कैंडल में ये 50 से नीचे आया है तो आप यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उसके ऊपर, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और टारगेट के लिए जब तक प्राइस अपने 30 के लेवल के नीचे आने के बाद वापस नहीं बढ़ने लग जाती है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो आपने यहां पर शॉर्ट किया होता और आप यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे और ये भी अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 60 to 70 पॉइंट्स थे। तो ये सभी वो RSI की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके यूज नहीं करना है। मेरा काम होता है कि जो चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं वो आपको समझाना, आपका काम होता है खुद से उन्हें टेस्ट करना और उसके बाद अप्लाई करना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग का बिल्कुल फ्री कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।